वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। आज से प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे कि या टीजी हो एलटी जीआईसी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, वह प्रैक्टिस सेट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट का इसमें हमने क्या पी वाई क्यू से स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके देखने को मिले। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर देते हैं। यहाँ पर इसे अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर सवाल का उत्तर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की है। इस सवाल का उत्तर आप यहाँ पर देखते हुए बिना पेन चलाए हुए सवाल का उत्तर दे सकते हैं। बस एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए। ठीक है, इसका दोस्तों कॉन्सेप्ट यह है, जब आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तीन चीजों में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात तीन प्रकार के यहाँ पर सवाल आते हैं। मैं सवालों पर डिस्कस करूंगा। पहले मैं इस सवाल का आंसर दे देता हूं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको कह रहा है कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दोस्तों अगर इसको लिखना चाहते हैं एक लाइन में, अगर -1 माइनस, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस अंडर रूट में दिख रहा है। हम लोग आप लोग पढ़े भी हैं, अगर -1 हो तो वैल्यू क्या होती है कह सकते हैं, या बाहर आयोटा लिख सकते हैं। तो सवाल को ऐसे भी आप यहाँ पर कन्वर्ट कर। अब यह क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्या पूछा जाए, यह इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको पोलर फॉर्म में बिना कन्वर्ट किए ही आप इस सवाल का उत्तर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर सबका मान निकाल दीजिए। यहाँ पर या इन सब का मान निकाल दीजिए, जो भी यहाँ पर यह ऑप्शन दिए हैं, अगर यह जो ऑप्शन इसके बराबर आ जाए, तो मेरा प्रश्न है उसके बराबर आ जाए, वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। जिस यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कर सकते हैं, काश पाई माइनस क्या होगा, पाई बाई सकते हैं 3, और यहाँ पर माइनस आयोटा क्या लिख सकते हैं, पाई क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई। अगर यह ऑप्शन नंबर एक सही होगा तो क्या करेंगे, देखिए 2 यहाँ पर क्या होगा, काश 180 माइनस थीटा नेगेटिव साइन, तो वैल्यू क्या होगी, -2। यह वैल्यू क्या देगा यहाँ पर, आयोटा इसकी चल जाएगी, आपको जानते हैं कड़ी में 2। अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, देखिए -1 क्या आयोटा कड़ी में 3। इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। लोग आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जो आपको ये दिया गया है, ये उसको इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर वो प्रश्न जाना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दोस्तों ये पोलर फॉर्म वास्तव में होता क्या, देखिए यहाँ पर अगर जेड प्लस क्या है, यहाँ पर है जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई हो। ठीक है, यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई हो। यहाँ पर वास्तव में देखिए यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में है। तो इसको देखिए तीन तरह का क्या पूछा जाता है, यह कहेगा कि बताइए इसको यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में क्या आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछेगा, यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे कार्टेशियन क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में पहला पूछता है तो हम क्या करते हैं, को डायरेक्टली क्या कर देंगे, एक्स कामा वाई के फॉर्म में लिख देंगे। अर्थात जो अगर पूछा कि ये बताइए कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, आप कहेंगे एक्स कामा वाई, या इसे क्या कहेंगे, ये मेरा अलजेब्रिक फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्म में यहाँ पर पूछा गया अलजेब्रिक फॉर्म क्या है, तब भी इस सवाल का उत्तर क्या करेंगे, यहाँ पर कर्टिस पहले ऐसे पूछ सकता है कि एक सिंपल दिया गया है, वहां पर कहेगा कि बताइए कार्टेशियन फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में क्या होगा है, और दूसरा पूछेगा क्या होगा, ये पोलर फॉर्म में क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पोलर फॉर्म में cos थीटा प्लस क्या है, आयोटा साइन। ये क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया पोलर फॉर्म में। अगर आप पोलर फॉर्म की बात करेगा तो ये आएगा। ठीक है, अगर थर्ड पूछता है यहाँ पर कहता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताइए। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताइए, तो यहाँ पर क्या पूछ सकता है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ लिख लीजिएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। अर्थात हम लोग जानते हैं यहाँ पर आइलर्स मेथड। ठीक है, यहाँ पर ये तीन चीजें पूछता आता है। पहले कहेगा कार्टेशियन में, कहेगा ये पोलर फॉर्म में, ये कहे क्या हो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि
जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, ये आयलर फॉर्म का कांसेप्ट है। इसको e टू द पावर क्या लिख सकते हैं, आई थीटा या आयोटा थीटा लिख सकते हैं। यही 3 चीजें आपको पूछी जाती हैं लगातार। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रश्न ये था। इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे ये मिलना चाहिए, क्योंकि ये किससे बना, इसी से बना हुआ है, और ये भी क्या इसी से बना हुआ है, ये इसी से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ये पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म को अगर इसको सॉल्व करेंगे वो एक कॉम्प्लेक्स होगा ये। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा, जेड ही मिलेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तब भी क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। तो बातें क्लियर हो गई। आपको क्या करना होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा या एलर्स फॉर्म दिया रहेगा, या हो सकता है पोलर फॉर्म दिया रहेगा करने के लिए, या आप कार्टेशियन है तो हम जानते हैं कि जो मेरा प्रश्न होगा उससे इक्वल हो जाना चाहिए। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको बेसिक सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पोलर फॉर्म की, बात कर लेते हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म में क्या होता है आप जानते हैं। वास्तव में पोलर फॉर्म में क्या करेंगे, देखिए पोलर जब फॉर्म की बात करेगा, आप जानते हैं कि आर क्या होता है, cos थीटा प्लस क्या है आयोटा sin थीटा होता है। यह पोलर फॉर्म जानते हैं। ये मेरा क्या है, पोलर फॉर्म, ठीक है। अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तो दोस्तों क्या चाहिए आपको, यहाँ पर आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालने का बेस्ट कंसेप्ट है कि आप यहाँ पर रियल पार्ट का स्क्वायर करिए, तो रियल पार्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करिए, प्लस क्या करेंगे, थ्री पार्ट का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये इसका कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर लगाएंगे, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये क्या होगा, रियल पार्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या चाहिए आपको, अभी चाहिए थीटा। थीटा वास्तव में हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, यह प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट का कंसेप्ट आप लोग जानते हैं कि आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं। आर्गूमेंट आप निकालने का तरीका क्या होता है, यह वास्तव में यह किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है आपको याद होगा। ये यहाँ पर क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है। क्या होती है, ये क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। ये क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू एक्स की वैल्यू नेगेटिव और यहाँ पर वाई की वैल्यू नेगेटिव, का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का जो वास्तव में आर्गूमेंट क्या होता है, यहाँ पर पाई माइनस क्या होगा, अल्फा होगा। अल्फा बराबर आपको याद होगा, अल्फा बराबर क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर ये अगर ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, और जानते हैं इसकी जस्ट इसके नीचे तो इसे लिखेंगे पाई माइनस थीटा, या हम लोग क्या लिखते हैं पाई प्लस अल्फा भी लिखते हैं। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अल्फा बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या होता है, टेन इनवर्स क्या होता है, वाई बाई एक्स मॉडुलस में वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, कड़ी में 3 है, और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 1 तो क्या मिलेगा, ये पाई बाई या 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो इसका आर्गूमेंट क्या मिल जाएगा, ये थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, ये रखेंगे तो क्या होगा -2 पाई/3 रखेंगे। तो यहाँ पर इस सवाल में सारी वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आर की वैल्यू देखो 2 आ गया। यहाँ पर काश, काश क्या, यहाँ पर आर्गुमेंट ये क्या जानते हैं, ये भी आपको याद होगा। काश क्या होगा, माइनस थीटा क्या होता है, जानते हैं काश थीटा होता है। अगर यही साइन थीटा हो नेगेटिव साइन में, थीटा की वैल्यू तो माइनस में आती है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये आंसर मिलेगा पाई/, और यहाँ पर आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई/, क्या होगा यहाँ पर 3, ठीक है। अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंसेप्ट आपको डिस्कस करा दिया, लेकिन आप हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली आप आंसर पे पहुंचिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कभी ऊपर नहीं देगा, इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या है इसके बराबर नहीं आ पाएगी, इसको भी सॉल्व करेंगे इस क्या है जो हमारा क्वेश्चन है उसके बराबर आ ही नहीं पाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कितना अच्छा सवाल पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये एलटी में वास्तव में, एलटी से थोड़ा ये हट के सवाल है। एलटी में वास्तव में क्या पूछा गया था, एलटी की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया था एक्स के पावर वाई, तो यहाँ पर क्या था इक्वल टू वाई के पावर एक्स, इसका डी वाई अपान एक्स निकालने के लिए पूछा गया था। लेकिन हो सकता है यहाँ पर ये आने वाले एग्जामों में ऐसे सवाल देखने। अब इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है,
बस इस सवाल का उत्तर क्या, लोग यहाँ पर लाग लेंगे, मुझे पता है कि आप दोनों साइड लाग लेंगे और वहाँ पर डी वाई अपॉन डी से निकालेंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर समय की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको जानते हैं, हमने आपको देखिए याद रखेंगे यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स, अगर एक्स पावर एक्स की क्या होगी तो डायरेक्टली से को हमेशा याद रखिए। यहाँ पर ये इसको याद रखिएगा, या ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर ये कैसे, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर अपान डी अपान डी एक्स, एक्स से पावर एक्स, डायरेक्टली आप लोगों को याद होगा एक्स से पावर एक्स वन प्लस क्या होगा लाग, रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखेंगे और यहाँ पर डी अपान क्या लिखेंगे वाई, इस वैल्यू वाई के पावर वाई है, यहाँ पर है क्या होगा वाई के पावर वाई का वन प्लस क्या होगा, अगर यहाँ पर डी अपान क्या होगा, यहाँ पर होगा जेड की पावर जेड पूछा, हम क्या लिखेंगे जेड की पावर जेड। ये सब आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा अगर अच्छे नंबर लाने हों। अगर अच्छे नंबर लाना हो तो दोस्तों यहाँ पर है, इस सबको डायरेक्टली आप अब देखिए सवाल पे चलते ठीक है। तो मान लीजिए हमने कि आपको याद हो गया है। अब हमने आपको क्या डिस्कस कराया था, हमने आपको डिस्कस कराया था कि पहले जो फंक्शन है यहाँ पर यक्स पावर क्या करेंगे, यक्स यहाँ पर क्या करेंगे वाई के पावर वाई कर सकते हैं। हमने आपको डी वाई अपान डी बराबर क्या लिखाया था, यहाँ पर लिखाया था कि माइनस क्या होता है डेल एफ बाई क्या करेंगे अपान डेल होगा डेल, ये जानते हैं कि डी वाई अपान एक्स के बराबर होता है ठीक है। अर्थात जो हमारा ये इक्वेशन है यहाँ पर है, जो मेरा फंक्शन है एफ, इसको पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, पार्शियली की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए माइनस फार्मूले में है, तो क्या करेंगे हम जानते अभी आपको डायरेक्टली लिखाया है क्या होता है इसका एक्स पावर एक्स वन प्लस क्या होगा लाग एक्स। अब आपको डायरेक्टली याद करने का तरीका बताया। अब ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पर है ट्रीटिंग एक्स एज ए कांस्टेंट। अर्थात क्या हो जाएगा, ये तो क्या होगा यहाँ पर इसको हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा जीरो माइनस क्या होगा, यहाँ पर देखिए वही होगा वाई के पावर वाई, यहाँ पर क्या होगा वन होगा log x होगा। अब जानते हैं ये साइन कट जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, ये कह रहा है कि आपस में बराबर है, तो यहाँ पर जहां पर ये आपस में बराबर ये कट जाएगा, तो आपका आंसर वन प्लस ये log x होगा, वन प्लस होगा ये log y होगा। आप अगर चाहते हैं log से भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों log बार बार क्यों लेंगे, बस इस रिजल्ट को याद रखिए। डायरेक्टली यहाँ पर है हमने आपको डिस्कस कराया, उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ऐसे सवाल जैसे यहाँ पर है जो एलटी में आया था, ये हमने वो उसका कॉन्सेप्ट आप कमेंट करेगा, उस सवाल का उत्तर बिना लाग लिए आप उससे अप्लाई ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, अगला सवाल देखिए। चलिए इस सवाल पे आते हैं, देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है, दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए पहले, उसके बाद जो वैल्यू आई देखिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, आपके पास क्या होगा एफ डैश एक्स आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पर क्या होगा ए, देखिए यहाँ पर के पावर एक्स का डी पान डी के पावर एक्स हुआ, अभी ए एक्स का नहीं हुआ है तो ये कांस्टेंट हुआ, ए पहले कर दिया है, इतना आपकी बातें क्लियर हो गई, इतना सबको पता है। प्लस क्या करेंगे यहाँ पर प्रकार क्या होगा ये का, यहाँ ई के पावर क्या होगा ये का, बार और डिफरेंस कर दीजिए, सारा डबल डेरिवेटिव दोनों ए बी कॉमन है, कॉमन ले लीजिए ठीक है। अब डिफरेंस करेंगे तो पावर क्या ए एक्स का सेम वही आएगा, यहाँ पर पावर ए एक्स आएगा, अभी ए एक्स का नहीं होता कर दे रहे हैं, प्लस क्या होगा उसी प्रकार यहाँ पर ए बी कॉमन ले लिया गया है, यहाँ पर क्या होगा बी पावर क्या होगा यहाँ पर बी का। आपको पुट क्या करना है, करा कि एफ डबल यहाँ पर एक्स बराबर करा कि यहाँ पर जीरो, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर एफ डबल जीरो इक्वल क्या होगा यहाँ पर। अब जानते हैं किसी भी संख्या पावर का जीरो का मान क्या होता है वन होता है, तो ई पावर जीरो तो वन ही देगा, तो प्लस क्या होगा बी होगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर है सी सवाल का राइट आंसर होगा। जब इस तरह का सवाल आए आप दोस्तों अप्लाई ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। कह रहा कि 7 पर्सन आर द क्या सीट रो
जब भी क्या किसी व्यक्ति को रो में बैठाना होता है तो जानते हैं यहाँ पर 2 तरह के सवाल आते हैं। कभी सर्किल बैठाने के लिए कहता है, एक वृत्त, कभी क्या है यहाँ पर है, एक रो में बैठाने के लिए यहाँ पर बात करता है। एक मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसको बैठाने का तरीका आप लोग जानते हैं कि n फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या हो टोटल नंबर ऑफ केसेस है, टोटल क्या होगा, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ क्या होगा केसेस की बात कर लेते हैं कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि कितना बैठाना है, 7 व्यक्तियों को बैठाना है, तो यहाँ पर 7 व्यक्ति है, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। हम कह रहा कि यहाँ पर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट इन द नेक्स्ट, अर्थात 2 पर्टिकुलर व्यक्ति को आप यहाँ पर एक साथ बैठा लीजिए। हमारे पास कितने लोग थे, 7 में क्या था, यहाँ पर 2 लोगों क्या करेंगे, 2 को क्या एक साथ बैठाएंगे, उसको 1 मानेंगे। हमारे पास बचा कितना, 5 है। यहाँ पर टोटल व्यक्ति अब कर सकते हैं इसका अरेंजमेंट, जिसे कहते हैं कि फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ क्या होगा, यहाँ पर केसेस की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर केसेस की बात कर लेते हैं, क्या होगा, देखिए यहाँ पर या 5 इधर था, एक 5 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और लेकिन जानते हैं कि 2 व्यक्ति यहाँ पर कोई भी होंगे, अगर ए बी होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, अर्थात ये एक दूसरे पर क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल 2। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपान क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा 6, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको ब्रेक करेंगे 7 आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि 7 फैक्टोरियल का मान 6, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 कट जाएगा फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 2/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल को आपको आंसर देना है। देखिए अच्छा सवाल पूछा गया है, देखिए यहाँ पर ऐसे सवाल आपको देखने को मिले, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि एफ इज द इवन फंक्शन देन द एफ डेक्स क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन आप लोगों को याद होगी। यहाँ पर जब हम इवन या ऑड की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर अगर एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स क्या होगा, अगर मान लीजिए इवन फंक्शन हो, ठीक है, तो कंडीशन मान लेते हैं, अगर क्या हुआ, ये इवन फंक्शन हुआ, ठीक है, इवन फंक्शन हुआ, बात कर लेते हैं क्या हुआ, ये ऑड फंक्शन हुआ, ठीक है। तो कंडीशन इसमें निकल के आती है यहाँ पर, अगर इवन फंक्शन होगा, याद रखिएगा, अगर इवन फंक्शन होगा, एक्स के स्थान पे क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स रिप्लेस है, तो इसके स्थान पे देखिए माइनस एक्स। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस हट जाए, अर्थात वैल्यू क्या है, ये एक्स आ जाए, जो हमारा पहले था, तो हम कहें क्या होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, वह इवन फंक्शन होगा। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अगर बात करते हैं, अगर यह एफ एक्स एक ऑड फंक्शन हुआ, हम क्या करेंगे, जैसे एक्स के स्थान पे क्या रिप्लेसमेंट कर रहे थे, माइनस एक्स, तो यहाँ पर वह भी यहाँ पर करेंगे और ऑड भी करेंगे, यहाँ पर एफ माइनस एक्स का अगर वैल्यू क्या दे दे, माइनस एफ एक्स दे दे, अगर अर्थात क्या है, यह निगेटिव साइन अपने अंदर ले लिया, निगेटिव साइन वो बाहर निकालेगा, अगर पॉजिटिव साइन बाहर निकाला, अगर यह निगेटिव साइन बाहर निकाला, तो हम कहेंगे क्या होगा, वह फंक्शन क्या होगा, ये वह फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल करा कि अगर इसको जो भी वैल्यू है इसको कर दिया जाए, अर्थात करा कि क्या करा, एफ एक्स फंक्शन, यह कंडीशन आपको दी गई, ठीक है, इवन की बात कर रहा है, तो यह कंडीशन दी गई है। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते तो होता क्या है, यहाँ पर क्योंकि डैश की बात करने लगा, देखिए हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ये जानते हैं कि एफ डैश एक्स होगा, यहाँ पर माइनस के साथ, यहाँ पर अभी इसका नहीं हुआ, माइनस एक्स का नहीं हुआ, उसका डी अपॉन डी निकालेंगे, क्या आएगा, क्या होगा, माइनस होगा, इक्वल टू क्या होगा, यह क्या होगा, एफ डैश क्या होगा, एक्स होगा। अगर इसको हम सॉल्व करें क्या आएगा, एफ डैश एक्स माइनस एक्स, माइनस इधर कर दे रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश क्या होगा, एक्स आएगा। या इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर माइनस का, या इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस क्या एफ डैश एक्स आएगा। अब देखिए ये कंडीशन किससे मिलने लगी, क्या हमारी जो कंडीशन है किससे मिल रही है, ये देखिए मैच कर रहा है कि नहीं है। हमने कहा कि ऑड फंक्शन होगा तो माइनस एक्स क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा, लेकिन
वो डैश में पूछ रहा था। देखिए डैश में भी क्या है, माइनस एक्स था, ये अब क्या है, बाहर निकाल दिया, अर्थात क्या ये फंक्शन क्या हुआ, आपके पास क्या मिल गया, ये आड फंक्शन हुआ। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, आड फंक्शन। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर। तो आज थोड़ा समय नहीं है, तो आज नेक्स्ट वीडियो है, तो हमने आज केवल 5 ही सवाल डिस्कस कराए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या नेक्स्ट वीडियो में हम लेके, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से थैंक यू फॉर वॉचिंग यात्रा ऑनलाइन। लाइक एंड